ये देखो, वो कहता है फॉलोइंग डेटा, और हमें कहता है कि इस क्वेश्चन में कैलकुलेट द मीन। बेटा यहाँ पे क्या लिखना है, कैलकुलेट द मीन। बेटे हमने क्या किया था सर, आपने कहा था कि इसको लिखें हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल लिखेंगे बेटा। चलो जी हो गया, ये बेटा मैंने इसको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल लिख लिया। ओके फाइन। 40 के बाद 35, फिर बेटा 38, फिर बेटे 42, फिर बेटा 24, फिर बेटा 48, फिर बेटा 52। अब हम इनका करेंगे टोटल। टोटल को हम क्या बोलते हैं सर, समीशन एफ एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, समीशन एक्स। 430 बन गया। तो बेटा अब इसको मैं यहाँ पे क्या करूँ सर, आप ऐसा करें, यहाँ पे जाएं, यहाँ पे एक ऊपर लाइन लगाएं, एक नीचे लाइन लगाएं, और यहाँ लिखे समीशन एफ, ना ना ना, समीशन एक्स। बेटा ये एक्स का सम है ना, समीशन एक्स, और हमने मीन निकालना है। मीन का रीम क्या फार्मूला पड़ा था सर, उसका फार्मूला था एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। बेटा समीशन एक्स कितना निकाला है अभी सर, वो निकला है 430, और एन बेटा सर इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। तो बेटा आंसर क्या आ गया सर, हमारा एक्स बार आ गया 43। क्या आ गया बेटे, 43। इस तरीके से बेटा हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि बेटे आपको समझ आ गई होगी कि हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को चलाएंगे। ठीक हो गया। चलो जी। अब बेटे हम चलते हैं, और चलते हैं कहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो रीम ठहरो बेटा, मैं वो साथ कॉपी भी कर लूँ, आप मेरे साथ ही रहो। 0 के बाद बेटा 35। ठीक है, अब हम इसका क्या लेंगे सर, इसका हम लेंगे सम। बेटा ये देखो मैंने इनको सम ले लिया, सम। तो बेटे इसके सम को क्या बोलेंगे रीम पुत्र सर, इसको बोलेंगे समीशन एक्स। बेटा ये लिख के मीन निकालने का क्या फार्मूला है सर, एक्स बार समीशन एक्स ओवर एन। बेटा समीशन एक्स कितना है, 140। एन बेटा गिनो ना इन सब नंबरों को, 1 2 3 4। बेटा ये 10 बनते हैं, 10 पे डिवाइड कर दें, 114 बेटा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 14 आंसर आ जाएगा। अब बच्चे वो हमें कह रहा है कि इसी क्वेश्चन को आप करें इनडायरेक्ट मेथड से। सर इनडायरेक्ट मेथड, बेटा जब भी क्वेश्चन करना हो ना रीम, हमेशा पुत्र याद रखना, फार्मूला पहले लिख लिया करो, फार्मूला लिख लिया करो। इनडायरेक्ट मेथड का फार्मूला था एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन डी ओवर एन। ठीक है, अच्छा एन कितने हैं सर, एन इस क्वेश्चन में 10 है। बेटा एन इस क्वेश्चन में क्या है, 10, उनकी तादाद 10 है ना। ए क्या है सर, ए कोई भी वैल्यू जो इज्यूम करेंगे वो है, अपनी मर्जी से कोई इज्यूम कर लो। बेटा मैं मशवरा देता हूँ 10 इज्यूम कर लो। आप क्या इज्यूम कर लो, 10। 10 इसमें मौजूद है ना, 10 कर लो। तो बेटा इसको हम कॉपी करते हैं रीम यहाँ से, इस सारे को, और यहाँ लिख लेते हैं। बेटा अब ये दूसरा पार्ट मैं कर रहा हूँ रीम, बेटा जी। मैं दूसरा पार्ट कर रहा हूँ। अच्छा बच्चे, अब मुझे ये बताओ कि क्या करूं इसके बाद। सर अब आप ऐसा करें ना, वो वाला फार्मूला लगाएं जो हमने लगाना है यहाँ पे। कौन सा फार्मूला, डी वाला। डी कैसे निकलता है बच्चे सर, डी निकलता है एक्स माइनस ए। एक्स क्या है बेटा रीम सर, एक्स है इसमें 5। ये सारे बेटा एक्स है ना, इन सारों को लिख लो। ठीक है, एक्स क्या हो गया 5, दूसरे में एक्स क्या हो गया 10, फिर 15, ये सारे क्या हैं, एक्स हैं। अच्छा ए हमने क्या रखा है रीम पुत्र सर, ए आपने खुद ही तो कहा है कि 10 रख लेते हैं। बेटा ए मैंने जी। 10, अब बेटा रह क्या गया पीछे इस फार्मूले में पुट करने वाला सर, समीशन डी रह गया। तो बेटे वो लगा लेते हैं, समीशन डी निकाल लेते हैं। चलो 5 में से 10 को माइनस करो, तो क्या आंसर आएगा, -5। बेटा 10 में से 10 को माइनस करो, 10 में से 10 को माइनस तो 0। फिर बेटा 15 में से 10 को माइनस तो 5।
फिर बेटा 5 में से 10 को माइनस तो -5। फिर बेटा 7 में से 10 को माइनस तो बेटा -3। फिर बेटा 7 में से 3 में से 10 को माइनस तो -7। 3 - 10 इज इक्वल टू -7। फिर बेटा 20 में से 10 को माइनस तो 10। फिर बेटा 40 में से 10 को माइनस तो 10। ना 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 30। फिर बेटा 0 में से 10 को माइनस तो 10। फिर बेटा 35 में से 10 को माइनस तो रीन 25। अब बेटा ये जो आंसर आए हैं ना हमारे -5, 0, 5, -5, 3, हम इनको आपस में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, आंसर आ जाएगा 40। क्या आ जाएगा बेटा? 40। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे सर? हम इसको बोलेंगे समिशन डी। क्या बोलेंगे बेटा? समिशन डी। रीम कैसे पता लगा ये समिशन डी है? सर ये देखिए ना, ये अगर डी है तो जो नीचे होगा वो इसका समिशन डी होगा। जब हम सबको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? समिशन डी बनेगा। कितना बेटा बन गया? 40। बेटा 40 को 10 पे डिवाइड करो, क्या आंसर आएगा? सर आंसर आएगा 4। 4 में बेटा 10 को ऐड करो, बेटा 40 को 10 पे डिवाइड तो 4 आंसर। 4 में 10 को ऐड करो तो क्या आंसर आ जाएगा? सर वो 14 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 14। तो बेटा ये देखो, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करो फिर भी 14 आंसर आया है, और बेटा अगर इनडायरेक्ट से किया है, ये देखो ना, ये मीन है ना हमारा, मीन। इधर एक्स बार को क्या बोलते हैं? मीन। तो बेटा मीन इधर भी 14 उधर भी 14। रीम समझ गए हो बेटा? जी। ये बेटे आपने मुझे ना अच्छे से दोनों नीट करके डेली हम 3 से 4 क्वेश्चन अब किया करें, ठीक है?